जय हिंद छात्रों, आपका अपना YouTube चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन में स्वागत है। तो जिन मित्रों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें ताकि उनको भी वीडियो मिलता रहे और जानकारी को ग्रहण करते रहें और ज्ञानार्जन प्राप्त करते रहें। तो इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। बीएड अंतिम वर्ष के अंतर्गत है, विषय है ज्ञान पाठ्यचर्या। ज्ञान पाठ्यचर्या के अंतर्गत हम इकाई 2 को पढ़ा रहे हैं। इकाई 2 में हम पढ़ने जा रहे हैं शास्त्र। तो शास्त्र को अंग्रेजी में बोलते हैं डिसिप्लिन और डिसिप्लिन का हिंदी रूपांतरण है अनुशासन। तो अनुशासन के बारे में जैसे ही विचार उत्पन्न होता है तो आपको यह लग रहा होगा कि जो विद्यालय में बच्चों को किस प्रकार नियम पूर्वक नियंत्रण में रखा जाता है, क्या उसी को अनुशासन कहते हैं। इस प्रकार आप समझ रहे होंगे, लेकिन इसका मतलब वो वाले अनुशासन से नहीं है, बल्कि एक विषय के रूप में अनुशासन को करने से है या अनुशासन से है। ठीक है, एक विषय के रूप में ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि एक विषय के रूप में यहाँ पर रखने से है। तो आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। प्रस्तावना के अंतर्गत हम यह देखेंगे कि शास्त्र एक प्रकार से एक विषय है। जिस प्रकार हम विभिन्न शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, धर्मशास्त्र हो गया, रसायन शास्त्र हो गया, नीति शास्त्र हो गया, वास्तु शास्त्र हो गया, बहुत से ऐसे शास्त्र हैं जिनको हम एक विषय के रूप में पढ़ते हैं, है ना। भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, समाज शास्त्र, इसको हम एक विषय के रूप में पढ़ते हैं। अर्थात बहुत सारे एक प्रकार से कहा जाए, बहुत सारे ज्ञान की संग्रह को एक इस प्रकार संगठित किया जाता है जिनसे क्या हो सके, एक शास्त्र का निर्माण हो सके। और आपको पता भी होगा कि कोई भी पहले शास्त्र नहीं होता है, जब उनका प्रयोग अत्यधिक होने लगता है, प्रयोग के साथ साथ जैसे ही वह मानकीकरण होता है अर्थात शुद्धता प्राप्त करता है तो वह शास्त्र का रूप ले लेता है। तो शास्त्र का रूप लेने के बाद वह स्वतंत्र रूप से या स्वतंत्र विषय के रूप में हम उनका अध्ययन करते हैं। जिस प्रकार हम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हम समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र इनको पढ़ते हैं, है ना। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि वह स्वतंत्र विषय के रूप में क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो यह हो गया आपका शास्त्र अर्थात डिसिप्लिन। ठीक है, अब आइए जानते हैं शास्त्र का अर्थ। अब समझने का प्रयास करते हैं कि शास्त्र के अर्थ क्या कह रहा है। तो शास्त्र का जन्म या अन्वेषण से हुआ है। शास्त्र का जन्म अन्वेषण अर्थात खोज से हुआ है, जो लैटिन भाषा के डिसिप्लस से बना है। लैटिन भाषा के डिसिप्लस से बना है, जिसका अर्थ होता है पुपिल या पपिल तथा डिसिप्लिना अर्थात शिक्षण से है। ठीक है, तो इस प्रकार कह सकते हैं कि यह लैटिन भाषा के एक शब्द है, डिसिप्लस से बना है, जिसका अर्थ पपिल होता है और उनको हम शिक्षण कहते हैं। तो अर्थात शिक्षण अर्थात हमारे सिखाने का तरीका, अर्थात उस शास्त्र में किस प्रकार बच्चों को ज्ञान दिया जाए, यह हो सकता है या यह होता है। तो इस प्रकार से यह हो गया शास्त्र अर्थात किसी निश्चित विषय जो बच्चों को ज्ञान प्रदान करता है। तो इस प्रकार यह हो गया। और थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। किसी विशिष्ट विषय या पदार्थ समूह से संबंधित समस्त ज्ञान ठीक क्रम से संगठित करके रखा गया हो, शास्त्र कहलाता है। अब यहाँ पर कहा गया है कि किसी विशिष्ट विषय और पदार्थ समूह, है ना, कोई भी विशिष्ट विषय हो गया और पदार्थ समूह से संबंधित समस्त ज्ञान एक निश्चित क्रम में संग्रह करके रखा गया हो तो वह शास्त्र कहलाता है ना। अब देखिए, हम वनस्पति शास्त्र के बारे में बात करते हैं तो आसपास के जितने भी पदार्थ वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, उनसे संबंधित ज्ञान एक बुक में क्या किया जाता है, एकत्रित किया जाता है ना। और जो सर्वमान्य होता है, उन्हीं सर्वमान्य पुस्तक को हम क्या कहते हैं, वनस्पति शास्त्र, क्योंकि वह वनस्पति अर्थात पेड़ पौधे से संबंधित होते हैं।
तो इस प्रकार कह सकते हैं कि बहुत सारे ज्ञान के संग्रह को हम शास्त्र कह सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे है भौतिक शास्त्र, भौतिक शास्त्र विज्ञान के अंतर्गत आता है। विज्ञान के अंतर्गत भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र इत्यादि को हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं और जानते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार कह सकते हैं शास्त्र का मतलब यहाँ पर अनुशासन नहीं होता, बल्कि शास्त्र का मतलब यह होता है कि विभिन्न प्रकार के, है ना, ज्ञान का एक संगठित रूप ही शास्त्र कहलाता है ना। यह कि विभिन्न प्रकार के पदार्थ से संबंधित संग्रहित ज्ञान ही शास्त्र कहलाता है। इस प्रकार शास्त्र का अर्थ कुछ दूसरा है। उसी प्रकार हम नीति शास्त्र के बारे में बात करें तो चाणक्य की एक रचना है। नीति शास्त्र के अंतर्गत न्याय से संबंधित जितने भी नियम है ना, नियम है और जो लिखा गया है उन सब को एक बुक में समाहित करके उसको नीति शास्त्र की संज्ञा दी गई है। यहाँ पर कहा गया है शिक्षण संज्ञा है, तो इस प्रकार उनकी संज्ञा दिया गया है। तो इस प्रकार यह हो गया आपका शास्त्र का अर्थ। और थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। किसी भी विषय, विद्या अथवा कला के मौलिक सिद्धांतों से लेकर विषय वस्तु के सभी आयामों को सुनियोजित सूत्रबद्ध निरूपण शास्त्र है। अब यहाँ पर कहा गया है किसी भी विद्या, कला और विभिन्न आयामों को सूत्रबद्ध किया जाना ही शास्त्र कहलाता है। अब हम गणित के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, तो गणित के अंतर्गत विभिन्न नियम अर्थात सूत्र, ठीक है, विभिन्न त्रिभुज जो कलाकारी है ना, वह उनके अंदर क्या होता है, समाहित होता है। तो उन्हीं समाहित और क्रमबद्ध रचना को हम शास्त्र कहते हैं। तो आइए हम और जानने का प्रयास करते हैं। एक परिभाषा है, जिससे हमारा हित हो उसी का नाम शास्त्र है। एक आचार्य ने कहा है कि जिससे हमारा हित हो उसी को शास्त्र कहा जाता है या उसी का नाम शास्त्र होता है। अब यहाँ कर रहा है, अब बहुत सारे पुस्तक पढ़ रहे हैं ना, बहुत सारे पुस्तक पढ़ रहे हैं, चाहे अर्थशास्त्र हो, समाजशास्त्र हो, वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र, इन सारे पुस्तकों को पढ़ने से हमारा हित होता है, वह शास्त्र कहलाता है ना। आपने सुना होगा कि बचपन वैदिक काल में या पुराने समय में शास्त्रार्थ हुआ करता था, अर्थात शास्त्रार्थ करने के लिए जाते थे किसी स्थान पर और दो व्यक्ति, है ना, अपने अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते थे। तो किसके आधार पर करते थे, एक निश्चित पुस्तक के आधार पर, एक निश्चित ज्ञान के आधार पर वहाँ पर शास्त्रार्थ करते थे, अर्थात अपने अपने ज्ञान को वहाँ पर अपना पक्ष रखते थे। तो इस प्रकार उस समय उनका स्वरूप दूसरा था, लेकिन आज उनका स्वरूप क्या हो गया है, इसको हम पुस्तक में क्या कर दिए, समाहित कर दिए हैं। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि एक प्रकार की एक ऐसी पुस्तक जो सर्वमान्य हो, जिसमें बहुत सारी संगठित ज्ञान भरा हो, उसे हम शास्त्र कह सकते हैं। यह हो गया आपका शास्त्र। आइए नेक्स्ट, आइए जानते हैं शास्त्र के प्रकार। शास्त्र के प्रकार को 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला है मूलभूत शास्त्र, दूसरा है अनुप्रयुक्त शास्त्र, तीसरा है बहुविषयी तथा अंतर्विषयी शास्त्र। तो हम पहला मूलभूत शास्त्र को जानेंगे। इस शास्त्र के अंतर्गत मुख्य शास्त्रों को रखा गया है, जैसे कि आपका हो गया गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। तो यह जो विषय है वह मूलभूत शास्त्र के अंतर्गत आते हैं और इन्हीं को, है ना, इसमें मूलभूत शास्त्र कहा गया है ना। अब आगे समझ में, मूलभूत शास्त्र उनको कहते हैं जिनका एक मूल अस्तित्व होता है, और यह इस प्रकार से है, गणित है, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान, इन शास्त्रों को मूलभूत शास्त्र कहा गया है। आइए नेक्स्ट जानते हैं अनुप्रयुक्त शास्त्र। अनुप्रयुक्त अर्थात इनके जो ज्ञान है, मूलभूत शास्त्र के ज्ञान को प्रयोग में लाया जाता है ना।
तो उसे कहा जाता है अनुप्रयुक्त शास्त्र। ठीक है, अंग्रेजी में कहते हैं अप्लाइड, अप्लाइड डिसिप्लिन, है ना। तो अर्थात इसके ज्ञान को क्या किया जाता है, इसमें प्रयोग किया जाता है, मूलभूत शास्त्र के ज्ञान का प्रयोग किया जाता है, उसे कहा जाता है अनुप्रयुक्त शास्त्र। जैसे कि हम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत देखेंगे तो सामाजिक विज्ञान के जितने भी भाग हैं, है ना, जैसे कि व्यवहारिक अर्थशास्त्र, व्यवहारिक समाजशास्त्र, व्यवहारिक गणित इत्यादि के बारे में हम क्या करते हैं, जानते हैं। तो इन सब को क्या कहा गया है, अनुप्रयुक्त शास्त्र। अर्थात इनके जो भाग होते हैं, ठीक है, या तो मूलभूत है 3 ठो, गणित शास्त्र, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, है ना, लेकिन इसके और अलग अलग भाग हैं। तो हम सामाजिक विज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं, तो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत और है, जैसे कि क्या बोलते हैं, गणित शास्त्र, व्यवहारिक अर्थशास्त्र, व्यवहारिक समाजशास्त्र, व्यवहारिक राजनीति शास्त्र, इनका हम क्या करते हैं, इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो यह हो गया आपका अनुप्रयुक्त शास्त्र। नेक्स्ट आइए, बहुविषयी तथा अंतर विषयी शास्त्र। नाम से स्पष्ट है यहाँ पर बहुविषयी, है ना। तो इसके अंतर्गत क्या कहा गया है कि हम किसी भी शास्त्र को हम अलग अलग ना करके उनको एकत्रित किया जाए, अर्थात एकीकरण किया जाए। ठीक है, तो इस प्रकार इसके अंतर्गत है ना, शास्त्रों का क्या होता है, एकीकरण होता है, अर्थात एक ही मिश्रण होता है। जिस प्रकार विज्ञान के अंतर्गत रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, जीव विज्ञान, है ना, इनका एकीकरण होता है, कि उसी प्रकार है ना ऐसा इसमें भी होता है। और सामाजिक विज्ञान में देखते हैं, सामाजिक विज्ञान में भी ऐसा होता है। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत समाजशास्त्र, है ना, क्या बोलते हैं, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इस प्रकार से क्या होता है, इसमें एकीकरण होता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि बहुविषयी शास्त्र के अंतर्गत क्या होता है, बहुत सारे विषय एक ही विषय में क्या हो जाते हैं, समेकित हो जाते हैं। जैसे पहले दूसरे की कक्षाओं में ऐसा होता है कि एक ही बुक में बहुत सारे विषय होते हैं, 3-4 विषय, ठीक उसी प्रकार एक ही बुक में बहुत सारे शास्त्र क्या हो जाते हैं, समाहित हो जाते हैं। इस प्रकार के यह हो गए बहुविषयी और अंतर विषयी शास्त्र, ये उनके प्रकार। अब आइए आगे बढ़ते हैं।